हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज सबसे पहले मैं आप सबको वुमेंस डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने बोला सबको, क्योंकि वुमेन में मेन तो पहले से ही शामिल हैं। तो वैसे भी मेन वुमेन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बात अलग है कि हमारा स्वरूप अलग अलग है, कि आपने भी जैसे सुना है पौराणिक कथाओं में भी ये आया है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सोचा ये सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा ने अपना जो स्वरूप है वो बदल लिया। वो कैसे कर लिया उन्होंने उन्होंने कैसे क्या बन गए, वो अर्थ नारीश्वर बन गए। यानी उन्होंने अपना आधा हिस्सा जो क्या है मैन का कर लिया और आधा वुमेन का, यानी मेल और फीमेल दोनों आधे आधे दिखाए गए हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत गहरी समझ है। और गहरी समझ क्या, ये वास्तविकता भी है जीवन की। अगर देखेंगे ध्यान से तो ईश्वर के विधान में ऐसा हुआ है कि नर और नारी दोनों को पूरक बनाया गया है। जैसे कहते हैं ना कि एक शिव है और दूसरा शक्ति है, यानी उस रूप में भी आप देख सकते हैं कि एक और भी साथ में एक कहानी, एक कथा सुनने में आती है, पौराणिक कथा है वो भी। उसमें भी ये दिखाया गया है कि जो महर्षि थे, जो भृगु ऋषि थे, वो लॉर्ड शिवा को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। उनकी भक्ति जो है भरपूर थी। लेकिन उस भक्ति में क्या था, उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि शिवा ही सब कुछ है। उन्होंने शक्ति को, पार्वती को उतनी महत्ता नहीं दी थी। तो एंड में क्या हुआ था कि उनको रियलाइज हो गया कि शिव की ही शक्ति है, यानी शिव और शक्ति, परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि दोनों जो है उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए, सारी रूपों को देखते हुए, सबका योगदान देखते हुए तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ईश्वर के विधान में ही ऐसी रचना की गई है। उन्होंने ऐसे हमारे सिस्टम बनाए हैं वुमेन और मैन के कि दोनों मिलकर ही इस सृष्टि को चला सकते हैं। और इस सृष्टि का जो जन्म होता है, जो सब कुछ होता है, वो एक दूसरे के बिना तो संभव ही नहीं है। और लेकिन आजकल वो मैंने देखा है कई लोगों के मन में आ जाता है कि वुमेन्स वुमेन्स आर पावरफुल, या अपने आप को अलग मान लेती हैं। तो अलग तो हम कभी भी नहीं है। देखा जाए तो दोनों का जो आकार है ना वो एक ही है। आकार वो कौन सा है, वो निराकार रूप जो अंदर शिव शक्ति है, वो दोनों में बिल्कुल एक जैसी है। तो आज मैं वुमेन को कहना चाहती हूँ कि आप किसी से शक्तियाँ मत मांगिए। आपके पास भी वही शक्ति है जो दूसरों के पास है, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबके पास एक ही शक्ति है, निराकार की शक्ति है, शिव शक्ति है, जो कि हम सबको चला रही है। और ईश्वर ने अपनी सृष्टि में सबका योगदान लिया हुआ है। और नारी भी बड़ी खुश नसीब है कि उसको अर्ध नारीश्वर का जो रूप, स्वरूप दिखाया गया शिव जी का, उसमें आप सबको आधी आधी 50-50 भागीदारी मिली है सृष्टि को चलाने की। तो बहुत दिन मुबारक है, ये नारी होना तो बहुत शुभ है। और वैसे भी नारी तो कहते हैं ना कि सबकी जन्मदाती है। संत महापुरुष, कई महान पुरुषों को उसने जन्म दिया। सृष्टि को उसने अपनी प्यार से, कोमलता से, सुंदरता से, सहनशीलता से, विशालता से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। तो ऐसी नारी को तो नमन करना तो बनता ही है। तो बहुत शुभ दिन है, हम सबका ये फर्ज बनता है कि एक दूसरे का हम भरपूर सम्मान करें। तो मैं तो सोचती हूँ कि एक दिन तो बहुत कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक कि हम चाहे नारी हो के भी हम पुरुषों का भी उतना ही सम्मान करें, क्योंकि उनको भी वही रोल मिला हुआ है। हमारे रोल अलग अलग है, हमारे शरीर अलग अलग है, लेकिन हमें काम तो, अपनी जिम्मेवारी तो जो मिली है आधी आधी, वो पूरी निभानी है। क्योंकि जब आधी आधी जिम्मेवारी निभाएंगे तो उसको क्या कहते हैं कि बैलेंस बन जाता है, बैलेंस्ड लाइफ हो जाती है। तो अगर आज ऐसे औरतों को कुछ लग रहा है कि वो, उनको कमज़ोर लगता है कि उन्हें कमज़ोर बना दिया गया है कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो उस रूप में नारी का अपमान है। क्योंकि वो भी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है अगर उसको अवसर मिले। तो आज आपने देखा भी है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नारी ने पैर नहीं रखा। सिर्फ ज़रूरत है उसको कि वो, क्योंकि घर गृहस्थी में जब होती है तो बहुत सारा कुछ खुद ही छोड़ देती है। क्योंकि उसके पास परमात्मा ने जो उसको घर चलाने का, बच्चों को जन्म देने का, उनको पालन पोषण करने का, उनको संस्कार देने का, उनसे प्रेम करने का जो अवसर दिया है, वो उसको ही
परमात्मा की पूजा समझ लेती है और वो अपने उसी फर्ज को निभाते हुए भूल जाती है कि मुझे बाहर भी कुछ करके दिखाना है। उसको सिर्फ अपनी आत्मा को और अपने आप को सिर्फ ये देखना है कि मैं कैसे जी रही हूँ। तो मेन जो हमारा पर्पस भी क्या होता है जीवन में, चाहे वो हम मेल हैं चाहे फीमेल हैं, हमें खुश रहना है, हमें शांत रहना है। और खुशी और शांति तो तभी आती है जब हम खुद के साथ जुड़ते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को वैल्यू करते हैं। ये नहीं कि दूसरों से हम कंपैरिजन करें। अब कहे जी वो तो मैन ये कर रहे हैं, वुमेन ने भी करना है, कि जो हम लेडीज़ कर रही हैं, फीमेल्स कर रही हैं, वो मैन नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम अपनी अपनी ड्यूटी को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी ब्यूटीफुली निभाएं। और औरत तो वैसे भी शक्ति, शक्ति उसको नाम दिया गया है, तो उसके पास तो ये सारे श्रृंगार हैं, सारी शक्तियाँ हैं। जैसे मैंने बोला, प्यार, समर्पण, अर्पण, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है, तो वो तो वैसे ही महाशक्ति है। और आप अपनी शक्तियों की कदर करो, जागो, क्योंकि आप खुद जागेंगे तो खुश होंगे ही होंगे कि देखो परमात्मा ने आपको कितना बड़ा रोल दिया है करने के लिए। तो और इस रूप में आप अपने स्वरूप में स्थित होकर और पुरुषों का भी पूर्ण सम्मान करते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अगर हम चलेंगे तो तभी हमारी जो तपस्या है, जैसे भृगु ऋषि की तपस्या पूरी हुई थी ना, कि शिव और शक्ति दोनों को ही वो लेकर चले थे। तो ये जो परमात्मा ने सबको शक्तियाँ दी हैं, फीमेल के रूप में दी हैं चाहे मेल के रूप दी हैं, तो उनका सम्मान करना एक दूसरे, हम दोनों का ही फर्ज है कि हम एक दूसरे को सम्मान पूर्वक देखें, ताकि ऐसा कोई मुद्दा ही ना उठे कि इक्वेलिटी नहीं है, भेदभाव किया जा रहा है। जो भी भेदभाव जिस कारण भी हुए, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत सारे कवियों ने भी बहुत ऐसी बातें कही हैं। आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, वो अलग से वीडियो करेंगे कि नारी को उन्होंने किस रूप में दर्शाया, कैसे उसको अबला बनाया, कैसे कंडीशनिंग उसकी ऐसे कर दी गई, उसको रोका गया बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए, उसको कभी स्वतंत्रता नहीं दी गई जैसे कि पुरुषों को मिली है। अगर उनको मिली होती, और जिनको मिली भी, हमारे सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो मदर टेरेसा को देखो, मिसेस इंदिरा गांधी को देखो। मुझे याद है, हम छोटे से बच्चे होते थे तो आई लव्ड हर कि कितनी ग्रेट लेडी है। तो वो मुझे इंस्पायर कर गई उस जमाने में, बचपन में, चाइल्डहुड में ही। तो इस तरह के इतनी, अभी आपने देखा है कि हर जगह पे अब किस किस का नाम लें, कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है वो भी लेडी रही हैं। देखो कितनी पावरफुल थी वो। और भी हमारे, अब नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगी, लेकिन आप सबको पता है कि लेडीज़ ने क्या नहीं किया। इवन स्पेस में भी वो चली गई हैं। तो उनमें वो जज्बा है, उनमें वो शक्ति है। अगर वो करना चाहें तो सब कर सकती हैं। सिर्फ अपनी शक्ति को जगाने की ज़रूरत है, ना कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। किसी पर अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, किसी को देखेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे, तो आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। बहुत अच्छा होगा कि अपनी एनर्जी को अपने पर फोकस करें, अपनी पावर्स जो मिली है उनको जगाएं, और फिर खुद पावरफुल बनेंगी। और अपनी पावर जो है वो दूसरों के काम भी, जो हमें सृष्टि चलाने का अवसर मिला है, वहाँ पर भी उस पावर का हम यूज़ कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रार्थना के साथ, प्यार के साथ, कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर चलें, तभी हमारे सारे डेज जो हैं वो सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।